अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल सीखो आसानी से में एक और वीडियो के साथ हाजिर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ में आप ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए ऐसा है कि हम एक सिंपल एक्सप्रेशन लेंगे और उस एक्सप्रेशन को, फॉर एग्जांपल वो एक एक्सप्रेशन मैंने किसी दो स्टूडेंट्स को, डिफरेंट स्टूडेंट्स को दे दी है और दोनों को सॉल्व करने के लिए कहा। लेकिन एक स्टूडेंट हो सकता है कि वो दोनों स्टूडेंट जो है उसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करें, या ये भी हो सकता है दोनों उस एक्सप्रेशन को बिल्कुल सेम तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले कौन सी एक्सप्रेशन सही सॉल्व हुई है, कौन सी रॉन्ग आपकी सॉल्व हुई है। तो एक एक्सप्रेशन लेते हैं हम सबसे पहले, बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्रेशन, 4 + 2 × 3, और सेम एक्सप्रेशन हमने दोबारा से ली, 4 + 2 × 3। एक स्टूडेंट ने, जो स्टूडेंट 1 है, उसने क्या किया, उसने पहले इसको सॉल्व किया, 4 + 2 6 और × 3, 6 3 = 18। सेकेंड स्टूडेंट ने उसको किस तरह सॉल्व किया, पहले उसने मल्टीप्लाई किया 2 × 3 को, और उसने 4 उसके साथ ऐसे उसने यहाँ पे उतार लिया, 4 × 2 3 = 6 and 6 and 4 plus, so this is 10। so एक क्लेम कर रहा है कि उसका आंसर ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उसका आंसर ठीक है, लेकिन दोनों आंसर डिफरेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा आंसर ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो यही सिंपल, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी वो एक मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आपका सही रॉन्ग हो जाता है और आप ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल सही करके आया हूं, फिर भी मेरे नंबर क्यों कम आए। तो हम देखते हैं इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर वो रूल आपने एक दफा अच्छी तरह से याद कर लिए तो आप बहुत आसानी के साथ, चाहे सिंपल एक्सप्रेशन हो, चाहे टिपिकल एक्सप्रेशन हो, जिस तरह की भी एक्सप्रेशन होगी, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले रब करता हूं। तो हम देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला क्या है। अच्छा, ये मैं इस पर एक्सप्रेशन आपको करवा के और वीडियो के एंड में आपको कुछ मैं एक्सप्रेशंस दूंगा, और आपने, क्योंकि जब सीख लेंगे आप तो आपको इंशाल्लाह वो एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगी किस तरह सॉल्व करनी। तो आपने उसको सॉल्व करके और फिर उसमें कमेंट्स के अंदर आपने उसका आंसर देना है। अगर उसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर आपको उसी जैसा कोई क्वेश्चन आपका है, क्योंकि हम वीडियो में चाहेंगे कि सेम एक्सप्रेशन हम जो ले रहे हैं उसी टॉपिक को फॉलो करें, तो आप उस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो इस ऑपरेशन, क्योंकि हमें चेक करने के हमारे किस स्टूडेंट ने करेक्ट सॉल्व किया था, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मैथ्स। अब ये बोर्ड मैथ्स क्या है? अच्छा, इसको सॉल्व करने का जो है वो तरीका क्या है, आप बी को फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे और हम फिर नीचे जाएंगे सॉल्व करने के लिए। यानी पहले आपने इसको सॉल्व करना है, फिर सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है। अब ये बोर्ड मैथ्स है क्या, आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी। बोर्ड मैथ्स क्या है? बोर्ड कहते हैं ब्रैकेट को, यानी बी कहेंगे आप ब्रैकेट को। सो उससे ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है और कर्ली ब्रैकेट भी हो सकता है और स्क्वायर ब्रैकेट भी हो सकता है, जिसको लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं। सो O मीन्स ऑफ, मीन्स पावर ऑफ, परसेंट ऑफ एंड फ्रैक्शन ऑफ। सो आपने ये ऑपरेशन ब्रैकेट के बाद करना है। पहला ऑपरेशन आप करेंगे ब्रैकेट, उसके बाद आप करेंगे ऑपरेशन जिसमें पावर ऑफ, परसेंट ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ, यानी इस टाइप की वैल्यूज होंगी कुछ, तो उनको आप करेंगे। वो मैं जब थोड़ा सा, अभी तो हम सिंपल करेंगे, उसके बाद जब थोड़ा टिपिकल करेंगे तो मैं इसमें आपको बता दूंगा क्या है। अच्छा, डी फॉर क्या है? डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सो आपका जो ऑर्डर होगा किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, वो फ्रॉम स्टार्ट विद ब्रैकेट, देन ओ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो बस आपको सिर्फ इतना याद करना है और आप सारे के सारे आराम से बिल्कुल क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। मैं इसको पहले यहां पे लिख देता हूं छोटा सा,
बॉड मास। तो हम देखेंगे हमने कौन सा ऑपरेशन करना है किस तरह से। तो सिंपल सी चीज जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो उस स्टूडेंट ने किया था वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से किया था। अब हम इसको देखते हैं। यानी एक स्टूडेंट ने किया था 4 प्लस 2 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 6 is 18, और दूसरे ने किया था पहले मल्टीप्लिकेशन की 4 प्लस 2 3 6 और 10। अब इसमें से एक ही आंसर सही है, दूसरा रॉन्ग है। तो कौन सा आंसर ठीक है, हमें इसको फॉलो करना है। पहले तो हम चेक करेंगे इसमें एक्सप्रेशन के अंदर कि बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट है या नहीं है। अब इसमें बी चेक करेंगे, इसके अंदर बी ब्रैकेट नहीं है। जब इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम ऑर्डर पे जाएंगे, जो इसका परसेंट ऑफ वगैरह है वो भी इसमें नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे इसमें डिवीजन, डिवीजन भी इसमें नहीं है। अब हमारी बारी है कि मल्टीप्लिकेशन की। तो एक स्टूडेंट ने पहले क्या ऑपरेट किया, उसने सॉल्व किया है प्लस को। इट मींस कि ये है रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आप डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो एक स्टूडेंट ने किया मल्टीप्लाई, सो ये प्रूफ करता है कि ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। 2 3 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के बाद किया ऐड, यानी यहां से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, वो आपने किया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर इस ऑपरेशन इसके अंदर, और अब ये 4 प्लस 6 आपने यहाँ पे किया ऐड। सो ये आपने ऐड किया तो आंसर आ गया आपका 10। इट मींस कि ये जो आंसर है वो करेक्ट है और ये रॉन्ग है, ठीक है। बहुत सिंपल सा था ये। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है, सिर्फ आपको ऑर्डर मालूम होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं। चलें एक आध और एग्जांपल देखते हैं हम। सो थोड़ी सी टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, ये हमने सॉल्व करना है। अब क्या करना है आपने पहले देखना है ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है कहीं पे भी, इसमें परसेंट वाला भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है। तो आपने उसके बाद देखना है डिवीजन, डिवीजन है, हाँ इसमें डिवीजन है। अब डिवीजन किसके बीच में है, आप ये देखें, ये जो है ना ये इसमें डिवीजन आ रहा है, यानी इस 6 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, तो बाकी जो भी है वो आप एज इट इज नीचे उतारेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 1 जा 6, 1 आ जाएगा, ठीक है। आपने यहां पर डिवीजन आपने कर लिया। अब आपकी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने जा रही है। अब इसमें आप देखें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, अब आप देखें मल्टीप्लिकेशन है। सो आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे और वो किस पे करेंगे, वो इन दोनों पे करेंगे। सो 4 6 24, 24 एंड प्लस 1, उसके बाद ऐड, ठीक है। ये भी हो सकता था कि ये ऐड नहीं है आपका, फर्स्ट के लिए मैं यहाँ माइनस डाल देता हूँ, ओके, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि ऐड के बाद अगर फर्स्ट के लिए ऐड नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे। अब ये ऐड नहीं है यहाँ पर, तो अब ऐड नहीं है तो अब आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्ट। सो हम ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट में जाएंगे तो 24 माइनस 1 क्या हो गया, 23। सो ये आंसर है इसका। अच्छा, अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसको हम इस तरह से कि इसमें हम लगाएंगे पहले ब्रैकेट, इसको हम करेंगे ब्रैकेट में इनक्लोज, ठीक है। और उसके बाद हम यहां ऐड करते हैं डिवीजन, डिवीजन 5 एंड प्लस 5, और इसको ओरिजिन हम इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखें ऑपरेशन किस तरह से करना है। हमने ये ऐड किया ब्रैकेट और फिर हमने ये दो चीजें ऐड की इसके अंदर। अब क्योंकि रूल आपको पता है कि ब्रैकेट पहले करना है, तो पहले ब्रैकेट में आप मतलब आपने ये चीज करनी है सॉल्व, और ये एज इट इज आपने नीचे उसको नोट डाउन करना है। सो अब ब्रैकेट के अंदर आप आएंगे तो ब्रैकेट के अंदर फिर आप देखेंगे कि कौन सा रूल फॉलो होता है। उस ब्रैकेट के बाद दोबारा यही फॉलो होता है कि एक और अंदर कोई ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है। डी फॉर डिवीजन, सो डी फॉर डिवीजन आपने वही करना है जिस तरह से हमने किया था पहले, तो आप इसको एज इट इज उतारेंगे। 4 इंटू 6 प्लस 6 1 जा 6, सो ये ब्रैकेट इसी तरह से रहा, और इसको आपने एज इट इज उतार लिया यहाँ पर, ये दोनों एज इट इज आ गए। उसके बाद फिर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 6 जा 24 प्लस 1, डिवीजन 5 प्लस 5, ठीक है। उसके बाद अब 24 और 1, क्योंकि हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं पहले,
हम ये नहीं देख रहे कि हमारे पास डिवाइड है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके अंदर पूरा सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू बनेंगे 24 एंड 1 25, और जब एक वैल्यू रह जाएगी फिर आप ब्रैकेट हटा देंगे। सो 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5। अब आपने ब्रैकेट का ऑपरेशन कर लिया है, सारे ऑपरेशन जो इसके अंदर थे वो कर लिए। सो मेन ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद है आपके पास डिवीजन। डिवीजन में आपके पास ऑपरेशन होगा इसके ऊपर। सो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 5 is 25, ठीक है, 5 5 is 25, और ये प्लस 5 एज इट इज यहां आ जाएगा। सो 5 और 5 इनको ऐड करेंगे 10, ये इसका आंसर आएगा। सो ये आपका आंसर हो गया 10। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि पावर ऑफ क्या चीज होती है। तो पावर ऑफ मीन्स फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3, ये किसके इक्वल होता है, 3 की पावर 2, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और ये पावर भी है। तो क्यों 2 आया ये, क्योंकि बेस क्या है आपकी 3 है और कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। सो इफ इट इज 2 टाइम्स यू नीड टू राइट पावर हियर 2। 3 multiplied by 3 multiplied by 3 equals, base is 3, so how many times, 1 2 3, so power 3. 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 equals, base is 3, how many times, 1 2 3 4. so simple ये है कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 1 लिखा हुआ है। so सब पे 1 लिखा हुआ है, इन 1 1 1 को ऐड करेंगे आप तो क्या बनता है 4, ठीक है। जब बेस मल्टीप्लाई होती है, ये एक रूल है कि जब बेस मल्टीप्लाई होती है और बेस सेम हो, यानी सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप फर्स्ट कर लें 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें और आप जो है उसको बोलें कि ये 1 है और ये 1 है, इसको ऐड कर दें, नहीं, ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होता इसके अंदर। सो ये आप कहते हैं इसको पावर ऑफ। अब इस पावर ऑफ को जो है हम एग्जाम्पल में यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट में और प्लस 3। अच्छा, फिर वही बॉड मास का रूल है, बॉड मास का रूल यानी ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या चीज है, अब ब्रैकेट के अंदर पावर ऑफ आ गया, पावर ऑफ को हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में हम जाएंगे मल्टीप्लीकेशन पे। सो 3 की पावर 2 है, मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, जो 3 3 9 होता है, करेक्ट। सो 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45, और जब एक वैल्यू रह जाएगी तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 45 प्लस 3, और क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 48। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें पावर को। चलिए एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्सप्रेशन है 40 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर बॉड मास, ये नहीं है, ये भी नहीं है, डिवीजन है, राइट, और मल्टीप्लीकेशन है। अब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन दोनों चीजें आप कर सकते हैं, पहले दोनों चीजें पहले हो सकती हैं, लेकिन अब दोनों चीज पहले हो सकती हैं तो हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूं, 5 8 40 एंड 4 कितना हो गया, 8 4 32, ठीक है। और अगर मैं ऐसे करता हूं 5 4 20 डिवाइड 40, तो आंसर क्या आएगा 2। लेकिन कौन सा ठीक है इसमें नहीं पता चल रहा ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि आप कोई भी पहले कर सकते हैं। अब क्या होगा इसमें, अब रूल ये कहता है कि आपने जो एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, ऐसे सॉल्व करनी है आपने। तो जो ऑपरेटर पहले आएगा उसको आप पहले सॉल्व करेंगे, बाद में दूसरा ऑपरेटर। सो पहले आपके पास डिवीजन आया है, सो आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 40 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन मल्टीप्लीकेशन, 8 4 32। सो इस तरह से ये इतना सिंपल है। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे, एवरीथिंग इज अ पीस ऑफ केक। अब एक थोड़ी सी और टिपिकल एक्सप्रेशन करते हैं, 116 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3
प्लस 88 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 30। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। वही रूल है बोर्ड मैथ्स का, ब्रैकेट नहीं है, ऑपरेशन यानी उसकी एक्सपोनेंट पावर वगैरह कुछ भी नहीं है, डिवीजन। सो सबसे पहले आप डिवीजन पे जाइए और मल्टीप्लीकेशन, दोनों चीज आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं कि देखिए, अगर आप इसको ब्रॉडर व्यू में देखें तो आपकी एक्सप्रेशन एक यहां पे ब्रेक हो रही है क्योंकि माइनस साइन है, एक यहां पे ब्रेक हो रही है, ठीक है, तीसरी यहां पे ब्रेक हो रही है यानी इस तरह से, और एक यहां पे ब्रेक हो रही है। सो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं और दोनों साथ भी कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, 116 को हम ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 16 3 48, ठीक है, प्लस नाउ 11 के टेबल आप पढ़ेंगे, 11 8 88 प्लस 30, करेक्ट। अब बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, ऐड करें माइनस करें जो कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। सो ऐड कर लें आप, 116 माइनस 48 प्लस इन दोनों को ऐड किया आपने 38 और इन दोनों को ऐड कर इसमें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये क्या है, जब आप यहां देखेंगे हमेशा साइन, यहां साइन नहीं है ना कोई भी, तो इसका मतलब जब कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव आप दोनों ऐड कर लें और उसमें से आप माइनस कर लें 48 को। सो आंसर आएगा आपका, बल्कि आप यूं भी कर सकते हैं, एक ऑपरेशन में आप भी और भी बता सकता हूं आपको कि 116 को आप एज इट इज रखें और 48 माइनस का है और 38 प्लस का है, तो इन दोनों को आप क्योंकि माइनस कर सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस साइन है तो आप इसको माइनस कर सकते हैं। सो 48 में से आप 38 माइनस करेंगे तो आएगा 10। जब 10 आएगा तो आपको देखना है कि साइन क्या लगाना है, प्लस या माइनस। अब इन दोनों में जो बड़ा था उसका साइन लगेगा, यानी 48 बड़ा था, 48 के साथ है माइनस, सो आपने माइनस लगाया और माइनस के साथ आपने लिखा 10, यानी हमने पहले इस को सिंप्लीफाई किए। अब 116 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 106। सो ये आंसर है इसका। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, इसके अंदर जो भी मैंने एक्सप्रेशंस कराई हैं आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ एक्सप्रेशन दूंगा और वो एक्सप्रेशन आपने करके और आपने वीडियो के कमेंट के अंदर बताना है कि उसका आंसर क्या है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप वीडियो के कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।